नमस्कार। मैं मीरा श्रीवास्तव पुनः शास्त्रीय नृत्यों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मैं आज कुछ पिछले वीडियो के बारे में बात करना चाहूँगी जो मैंने वीडियोज़ आपको भेजे, जिसमें ये बताया था विशेषकर भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम और एक आध कोई और भी थे, जिसमें मैंने आपको देवदासी प्रथा के बारे में बताया था कि देवदासी प्रथा में जो था मंदिरों से होकर ही बाहर आए हमारे ये शास्त्रीय नृत्य। बाद में देवदासियों का शोषण होने के कारण बाद में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हो गया और समाज में उनको प्रतिष्ठित स्थान नहीं मिलता था देवदासियों को। क्यों? क्योंकि मंदिरों में उनका शोषण होने लगा और एक तरह से उनका यौन शोषण जो था होने से उनकी प्रतिष्ठा घट गई। पर मेरी एक मित्र हैं कनिका त्रिवेदी चक्रवर्ती, सिल्क बोर्ड की मुर्शिदाबाद की डायरेक्टर रही हैं, मेरी क्लासमेट रही हैं। उन्होंने मुझे देवदासियों के बारे में एक जानकारी भेजी है। ये जानकारी जो उड़ीसा का ओडिसी नृत्य था उसमें भी देवदासियों के बारे में मैंने बताया था, पर दोनों की भिन्नता को उन्होंने मेरे को कुछ वीडियोस भेजे हैं, कुछ जानकारी दी है। प्रमुख जानकारी ये है कि जिस प्रकार से भरतनाट्यम या तमिलनाडु में जो केरल में मोहिनीअट्टम हुआ, इन दोनों में जो देवदासियों का शोषण किया गया, यौन शोषण किया गया, तो उनकी प्रतिष्ठा नहीं थी। परंतु उड़ीसा का जो ओडिसी नृत्य है, ये जो वहाँ की देवदासियाँ करती थी, ये देवदासियाँ उस प्रकार की देवदासियों से थोड़ी भिन्न इसलिए थीं कि ये भगवान जगन्नाथ की पत्नी कहलाती थीं और इनको समाज में सम्मान पूर्वक स्थान प्राप्त था। बहुत ही पवित्र, बहुत ही आदर सूचक इन देवदासियों को समझा जाता था। हालांकि 1955 में जब ओडिशा सरकार ने मंदिर प्रशासनों को अपने हाथ में ले लिया तो देवदासी प्रथा का उन्मूलन कर दिया, लेकिन तब भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर की अंतिम देवदासी पारसमणि देवी थी, जिनका 90 वर्ष की आयु में 2021 में स्वर्गवास हुआ। परंतु अपने अंतिम समय तक वो भगवान जगन्नाथ के मंदिर में उनके शयन के समय भक्तिमय भजन गाया करती थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र जो थे, उनके दत्तक पुत्र का नाम प्रसन्न कुमार दास ने उनका अंतिम संस्कार किया। तो प्रमुख भिन्नता उड़ीसा के देवदासियों में और तमिलनाडु या केरल की देवदासियों के दोनों में ये अंतर है कि जगन्नाथ मंदिर की वो देवदासियाँ बहुत सम्मानजनक स्थान समाज में प्राप्त करती थीं। ऐसे देवदासियों को हमारा नमन। आइए अब चलते हैं आज के उस अंतिम शास्त्रीय नृत्य पर। फिर आ पहुँचे हम आसाम। ए मोती रे मोरो मोते मती के सुबिलो ए मती ते जीवन सोबी ओके ओके मसिलो ए मती रे मोरो मोते। राष्ट्रीय एकात्मता का ये गीत है। अपनी मातृभूमि को चूमते हुए, नमन करते हुए, प्यार करते हुए ये गीत जो है वो गाया जा रहा है। और आज हम आ पहुँचे हैं आसाम के इस नए नवीले शास्त्रीय नृत्य पर। नाम है सत्रिया। सत्रिया ऐसा मानते हैं कि वैसे तो ये 15वीं शताब्दी के आसपास ये नृत्य शुरू हो चुका था, मतलब लगभग 500-700 वर्ष पूर्व ये प्रारंभ हो चुका था। और ऐसी मान्यता है कि वैष्णव जो मठ होते थे, वैष्णव मठों में ब्रह्मचारी अपने कुछ क्रियाकलापों को करने के लिए और वही संगीत जो अपना नाट्य शास्त्र है उसकी कुछ भाव भंगिमाओं को करने के लिए, उसके कुछ पैरों के संचालन को करने के लिए वो अभ्यास किया करते थे। वो जो अभ्यास करते थे उसमें नृत्य भी था और नृत्य भी था। नृत्य
केवल अंगों का संचालन है, नृत्य भाव भंगिमाओं के साथ किया गया जो नृत्य करते हैं हम, ठीक है। तो वो नृत्य और नृत्य करते थे। जो वो वैष्णव मठों में रहते थे तो मठ को उस समय वहाँ की भाषा में सत्र बोलते थे, सत्र। तो सत्र के अंदर जो ब्रह्मचारी इस प्रकार का नृत्य करते थे, जब वो शास्त्रीय नृत्य मान किया गया, वो जब नृत्य के क्षेत्र में आया तो उसको सत्रिया या सत्तारिया कहा जाने लगा। तो आज का हमारा ये शास्त्रीय नृत्य आसाम का है सत्रिया नृत्य या सत्तारिया नृत्य। चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो वैष्णव मठ थे, तो वैष्णव मठ में जो प्रचार और प्रसार इसका किया गया, क्योंकि वैष्णव धर्म के आधार पर किया गया। इसका उद्देश्य नृत्य नहीं था, इसका उद्देश्य था कि हम वैष्णव धर्म के प्रचार और प्रसार को आगे बढ़ाएं। इसके माध्यम से हम वैष्णव धर्म का प्रचार करें, प्रसार करें। तो शंकर देव एक प्रसिद्ध नाट्यकार थे, उन्होंने अंकिया नाट्य लिखा। उस अंकिया नाट्य में राधा कृष्ण, जो भी वैष्णव हमारे प्रसंग हैं, उन सबको लेते हुए, इसमें विशेषकर राधा कृष्ण था, लेते हुए अनेक प्रकार के नाटक लिखे, एकांकी लिखे। उस एकांकी के माध्यम में, जिसमें संवाद कम थे, नृत्य और नृत्य था और अभिनय था। यानी नृत्य कैसे पूरा होता है, नृत्य और नाट्य तीनों के साथ, इसमें संवाद कम होते हैं। और इसके आधार पर ही ये सत्रिया नृत्य प्रारंभ हुआ। जब वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया जाने लगा तो इसके संबंध में जितने भी हमारे प्रसंग थे, तो राधा कृष्ण के प्रेम से संबंधित, गोपियों के प्रेम से संबंधित इसमें विषयों को लिया गया। और जो भी दिखाया गया वो धर्म के अनुरूप, इसलिए भक्तिमय प्रदर्शन ज़्यादा था। श्रृंगार रस के स्थान पर भक्ति रस का उपयोग ज़्यादा किया गया। और इसकी वेशभूषा, पहले तो इसको पुरुष ही करते थे, बस बाद में आकर इसकी वेशभूषा जो है वो वहाँ की संस्कृति के अनुरूप कर दी गई। देखिए कितनी सुंदर वेशभूषा है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये सारा आसाम का पूरा आपको वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कला, ये सभी कुछ आपको इसमें दिखाई देगा। ध्यान से देखें। ये नृत्य भी थोड़ा जटिल है, ये नृत्य भी थोड़ा जटिल है। जटिल क्यों? क्योंकि जो सिद्धांत के आधार पर मुद्राएं हैं, ये हाथ की मुद्राएं हैं, ये पैरों का संचालन है, इसके अंदर ढका हुआ है। जो सिद्धांततः दिया है वैसा ही आपको करना पड़ेगा। ये नर्तक की या नर्तकी की इच्छा नहीं है कि वो करते समय कुछ भी कर दे। जैसा आपको मुद्राएं बताई गई हैं वैसा ही आपको नृत्य करना पड़ेगा। इस नृत्य में नृत्य की तीनों विधाएं हैं, नृत्य और नाट्य। इस शास्त्रीय नृत्य में लोक नृत्य का प्रभाव भी हम ज़्यादा देखते हैं। लोक नृत्य, जी हाँ, आसाम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बिहू। इसमें लोक नृत्य भी सम्मिलित का प्रभाव देखा जाता है, इसलिए पहले इसको लोक नृत्यों में रखा गया था। बाद में इसकी सभी शैलियों, जो भी शास्त्रीय नृत्य की कसौटियां हैं, उस पर इसको कसा गया। और कसने के बाद 2000 में, सन 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य की मान्यता दी गई। तभी जब हमने अपने स्कूल के समय में संगीत और नृत्य की शिक्षा ली थी, उस समय हमने केवल 6 शास्त्रीय नृत्यों का अध्ययन किया था, जिसमें 7वां नृत्य बाद में सम्मिलित हुआ मोहिनीअट्टम और 8वां शुरू हुआ सत्तारिया नृत्य। तो आप सभी को ये सत्तारिया नृत्य कैसा लगा?
हालांकि बहुत नया है, पर हमारे शास्त्रीय नृत्य, हमारे भारतीय संस्कृति, उसका सनातन धर्म और धर्म की समाज पर पकड़ कितनी होती थी, किस प्रकार रहती थी, किस प्रकार से मनुष्य के हर क्रियाकलाप में, समाज के हर व्यक्ति के दिल से लेकर समाज के सभी क्रियाकलाप तक सभी में धर्म समाया हुआ था। और धर्म हमको नैतिकता की ओर ले जाता है, धर्म हमको सही रास्ता दिखाता है। तो आज शास्त्रीय नृत्य खत्म हो जाने चाहिए, पर नहीं, मैं आपको एक और नृत्य की ओर ले चलूंगी जिसको अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा गया है। चलिए देखिए मैं किस नृत्य की बात करती हूँ। अगले नृत्य में, अगले वीडियो में उस आधे शास्त्रीय नृत्य और आधे लोक नृत्य के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप सब मुझे अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। गर्मी बहुत है, बैठ के एक जगह देखना मुश्किल है, फिर भी खाना बनाते में ऑन कर लीजिए, मत देखिए, सुन लीजिए। और यदि कुछ आपको पसंद आए, कुछ आपको क्वेश्चन करना हो, कुछ आपको नई जानकारी चाहिए हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।